प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। हे ईश्वर हमारी सहायता करने आजा। हे प्रभु हमारी मदद करने जल्दी आजा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा हो, जैसे आदि में थी वैसे अब है और अनंत काल तक। आमीन। आमंत्रण स्तोत्र 94। ख्रिस्त प्रभु परीक्षित हुए, उन्होंने हमारे लिए दुख भोगा है। आइए हम उनकी आराधना करें। झुक कर प्रभु को आराधो, सकल रचयिता के गुण गाओ। आओ झुक कर प्रभु को आराधो, सकल रचयिता के गुण गाओ। आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके पास जाएं, भजन गाते हुए उसे धन्य कहें। आओ झुक कर प्रभु को आराधो, सकल रचयिता के गुण गाओ। क्योंकि हमारा प्रभु शक्तिशाली ईश्वर है, वह सभी देवताओं से महान अधिपति है। वह पृथ्वी की गहराइयों को अपने हाथ से संभालता है, पर्वतों के शिखर उसी के हैं। समुद्र और पृथ्वी, जल और थल सब उसके बनाए हुए और उसी के हैं। आओ झुक कर प्रभु को आराधो, सकल रचयिता के गुण गाओ। आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेके। क्योंकि वही हमारा ईश्वर है और हम हैं उसकी चरागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़ें। आओ झुक कर प्रभु को आराधो,
सकल रचयिता के गुण गाओ। ओम, यदि तुम आज उसकी आवाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न कर लो, जैसा कि पहले मरीबा में, जैसा कि मस्सा की मरुभूमि में हुआ था। तुम्हारे पूर्वजों ने वहाँ मुझे चुनौती दी, मेरे कार्यों को देखते हुए भी उन्होंने मेरी परीक्षा ली। आओ झुक कर प्रभु को आराधो, सकल रचयिता के गुण गाओ। वह पीढ़ी मुझे 40 वर्षों तक प्रसन्न करती रही, और मैंने कहा उनका हृदय भटकता रहा है, वे मेरे मार्ग नहीं जानते। तब मैंने क्रुद्ध होकर यह शपथ खाई, वे मेरे निवास स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। आओ झुक कर प्रभु को आराधो, सकल रचयिता के गुण गाओ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसा कि आदि में अब और अनंत काल तक। आमीन। आओ झुक कर प्रभु को आराधो, सकल रचयिता के गुण गाओ। आओ झुक कर प्रभु को आराधो, सकल रचयिता के गुण गाओ। स्तोत्र 79। प्रभु ने हमारे लिए अपने को दीनहीन बना लिया और अपना सामर्थ्य प्रकट कर हमारा उद्धार किया है। आइए हम उसके सामर्थ्य एवं शक्ति की महिमा गाएं। हे प्रभु मेरी विपत्ति पर दृष्टि डाल और मेरा उद्धार कर दे प्रभु। हे प्रभु मेरी विपत्ति पर दृष्टि डाल और मेरा उद्धार कर दे प्रभु। तू जो इज़राइल का चरवाहा है, हमारी सुन, जो भेड़ों की तरह यूसुफ को ले चलता है, जो स्वर्गदूतों पर विराजमान है। इफ्राइम बन्यामीन और मनस्से के सामने अपने को प्रकट कर, अपने सामर्थ्य को जगा और आकर हमारा उद्धार कर। ईश्वर हमारा उद्धार कर,
हम पर दया दृष्टि कर और हम सुरक्षित रहेंगे। विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर, तू कब तक अपनी प्रजा की प्रार्थना ठुकराता रहेगा? तूने उसे विलाप की रोटी खिलाई और उसे भरपूर आंसू पिलाए। हमारे पड़ोसी आपस में हमारे लिए लड़ते हैं, हमारे शत्रु हमारा उपहास करते हैं। विश्वमंडल के प्रभु हमारा उद्धार कर, हम पर दया दृष्टि कर और हम सुरक्षित रहेंगे। तू मिस्र देश से एक दाखलता लाया, तूने राष्ट्रों को भागा कर उसे रोपा। तूने उसके लिए भूमि तैयार की, जिससे वह झट पकड़े और देश भर में फैल जाए। उसकी छाया पर्वतों पर फैलती थी और उसकी डालियां ऊंचे देवदारों पर, उसकी शाखाएं समुद्र तक फैली हुई थी और उसकी टहनियां फरात नदी तक। तूने उसका बाड़ा क्यों गिराया? अब उधर से निकलने वाले उसके फल तोड़ते हैं, जंगली सुअर उसे उजाड़ते हैं और मैदान के पशु उसमें चरते हैं। विश्वमंडल के ईश्वर, वापस आने की कृपा कर, स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि कर, आकर उस दागबारे की रक्षा कर जिसे तेरे दाहिने हाथ ने रोपा है। तेरी दाखलता काट कर जलाई गई है, तेरे धमकाने पर तेरी प्रजा नष्ट होती जा रही है। अपने कृपा पात्र पर अपना हाथ रख, उस मनुष्य पर जिसे तूने शक्ति प्रदान की थी। तब हम फिर कभी तुझे नहीं त्यागेंगे, तू हमें नव जीवन प्रदान करेगा और हम तेरा नाम लेकर तुझसे प्रार्थना करेंगे। विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर, हमारा उद्धार कर, हम पर दया दृष्टि कर और हम सुरक्षित रहेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसा कि आदि में अब और अनंत काल तक। आमीन। हे प्रभु, मेरी विपत्ति पर दृष्टि डाल और मेरा उद्धार कर दे प्रभु। हे प्रभु, मेरी विपत्ति पर दृष्टि डाल और मेरा उद्धार कर दे प्रभु। भजन स्तुति ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 से 6।
प्रभु यीशु ख्रिस्त दुख झेलने वाले सेवक बन गए। इसके द्वारा उन्होंने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। आइए हम उस प्रभु के महान कार्यों का बखान करें। देखो अब प्रभु मेरा रक्षक है, वही मेरा भरोसा, अब मैं नहीं डरता। देखो अब प्रभु मेरा रक्षक है, वही मेरा भरोसा, अब मैं नहीं डरता। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तू मुझ पर क्रोध हुआ, किंतु तेरा क्रोध शांत हो गया और तू मुझे सांत्वना देता है। देखो प्रभु मेरा उद्धारक है, वही मेरा भरोसा है, अब मैं नहीं डरता, क्योंकि प्रभु मेरा बल है और मेरे गीत का विषय। प्रभु ने मेरा उद्धार किया, तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे। उस दिन तुम या कहोगे, प्रभु का धन्यवाद करो, उसका नाम घोषित करो, राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो, उसके नाम की महिमा गाओ। प्रभु की स्तुति करो, उसने चमत्कार दिखाए, पृथ्वी पर उनका बखान करने जाओ। सिय्योन की प्रजा प्रफुल्लित होकर आनंद के गीत गाओ, तुम्हारे बीच रहने वाला इज़राइल का परम पावन ईश्वर महान है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसा कि आदि में अब और अनंत काल तक आमीन। देखो अब प्रभु मेरा रक्षक है, वही मेरा भरोसा, अब मैं नहीं डरता। देखो अब प्रभु मेरा रक्षक है, वही मेरा भरोसा, अब मैं नहीं डरता। स्तोत्र 80। प्रभु हमारे प्रेम के कारण क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बने। उन्होंने हमें प्रेम, सेवा एवं बलिदान का पाठ पढ़ाया। आइए हम उसके प्रेम बलिदान के प्रति धन्यवाद का गीत गाएं।
प्रभु ने उत्तम गेहूं हमें खिलाया और चट्टान से मीठा मधु पिलाया। प्रभु ने उत्तम गेहूं हमें खिलाया और चट्टान से मीठा मधु पिलाया। हमारे शक्तिशाली ईश्वर के लिए आनंद के गीत गाओ। याकूब के ईश्वर का जयकार करो। गीत गाओ, डफली बजाओ, सुरीली वीणा तानपुरा सुनाओ। पूर्णिमा के दिन, हमारे उत्सव के दिन, नए मास की तुरही बजाओ। यही इज़राइल का विधान है, याकूब के ईश्वर का आदेश है। जब वह मिस्र के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ तो उसने यूसुफ के लिए यह नियम बनाया। उसने एक अपरिचित वाणी को यह कहते सुना, मैंने उनके कंधों पर से भार उतारा और उनके हाथ ठोकरों से मुक्त हो गए। तुमने संकट में मेरी दुहाई दी और मैंने तुमको छुड़ाया। मैंने अदृश्य रहकर तुमको मेघ के गर्जन में से उत्तर दिया। मैंने मरीबा के जलाशय के पास तुम्हारी परीक्षा ली। मेरी प्रजा मेरी चेतावनी पर ध्यान दो। इज़राइल मेरी बात सुनो। तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता नहीं रहेगा। तुम किसी अन्य देवता की आराधना नहीं करोगे। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया। अपना मुंह पूरा पूरा खोलो और मैं उसे भर दूंगा। मेरी प्रजा ने मेरी वाणी पर ध्यान नहीं दिया। इज़राइल ने मेरी एक भी नहीं मानी। इसलिए मैंने उस हठधर्मी प्रजा का परित्याग किया और वह मनमाना आचरण करने लगी। ओ यदि मेरी प्रजा मेरी बात सुनती, यदि इज़राइल मेरे पथ पर चलता, तो मैं तुरंत ही उसको शत्रुओं को नीचा दिखाता और अत्याचारियों पर अपना हाथ उठाता। तब ईश्वर की बैरी मेरी प्रजा की चाटुकारी करते और उनकी यह स्थिति सदा के लिए बनी रहती। जबकि मैं इज़राइल को उत्तम गेहूं खिलाता और उसे चट्टान के मधु से तृप्त करता। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसा कि आदि में अब और अनंत काल तक आमीन।
प्रभु ने उत्तम गेहूं हमें खिलाया और चट्टान से मीठा मधु पिलाया। प्रभु ने उत्तम गेहूं हमें खिलाया और चट्टान से मीठा मधु पिलाया। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 9 से 10। परंतु हम यह देखते हैं कि मृत्यु की यंत्रणा सहने के कारण यीशु को महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया गया है। वह स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटे बनाए गए थे, जिससे वह ईश्वर की कृपा से प्रत्येक मनुष्य के लिए मर जाए। ईश्वर जिसके कारण और जिसके द्वारा सब कुछ होता है, बहुत से पुत्रों को महिमा तक ले जाना चाहता था। इसलिए यह उचित था कि उन सबों के मुक्ति के प्रवर्तक को अर्थात यीशु को दुख भोग द्वारा पूर्णता तक पहुंचा दे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। लघु अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने अपने रक्त से हमारा उद्धार किया है। प्रत्येक वंश, भाषा, प्रजाति और राष्ट्रों में से हे प्रभु, तूने अपने रक्त से हमारा उद्धार किया है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा। हे प्रभु, तूने अपने रक्त से हमारा उद्धार किया है। ज़ाकरी गान। मैं कितना चाहता था कि दुख भोगने से पहले पास्का का यह भोजन तुम लोगों के साथ करूं। मैं कितना चाहता था कि दुख भोगने से पहले पास्का का यह भोजन तुम लोगों के साथ करूं। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर
हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। बालक, तू सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है। तो प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेम पूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसा कि आदि में अब और अनंत काल तक आमीन। मैं कितना चाहता था कि दुख भोगने से पहले पास्का का यह भोजन तुम लोगों के साथ करूं। मैं कितना चाहता था कि दुख भोगने से पहले पास्का का यह भोजन तुम लोगों के साथ करूं। सामूहिक निवेदन। हम दीनतापूर्वक अपने उस शाश्वत महायाजक यीशु ख्रिस्त से निवेदन करें। बंदियों को मुक्त करने के लिए पिता ने उन्हें पवित्र आत्मा से अभिषिक्त किया है। हे प्रभु, हम पर दया कर। तू दुख भोगने तथा उसी के द्वारा महिमा प्राप्त करने हेतु यरूशलेम गया। तू अपनी कलीसिया को अमर जीवन के पास्का महोत्सव की ओर ले चल। हे प्रभु, हम पर दया कर। एक भाले से तेरा हृदय भौंका गया। हमारे मानव स्वभाव की कमजोरियों से उत्पन्न घावों को तू चंगा कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। तूने अपने क्रूस को जीवनदायी वृक्ष में बदल दिया। बपतिस्मा प्राप्त सभी लोगों को तू अपनी विजय में भागी बना। हे प्रभु, हम पर दया कर। तूने उस डाकू को मुक्ति प्राप्ति सुलभ कर दिया जिसने तेरे सामने पश्चाताप किया था। तू हमारे सभी पापों को भी क्षमा कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे। तेरा राज्य आवे। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर ही पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल
परंतु बुराई से बचा। आमीन। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तुझे सारे हृदय से प्यार करने में ही पवित्रता का मर्म है। हमें अपने दिव्य वरदानों की वृद्धि कर, जैसे तेरे पुत्र की मृत्यु ने हमें विश्वास के आधार स्वरूप आशा प्रदान की है, वैसे ही उनके पुनरुत्थान द्वारा हमें जीवन लक्ष्य तक पहुंचा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दें, हर बुराई से हमारी रक्षा करें और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।